एका वेगळ्या गाण्यामध्ये आणि वेगळ्या लुकमध्ये तुम्ही आज बघायला मिळतात. कसा राहिला हा अनुभव? खूप सुंदर अनुभव होता आणि सर्वात आधी तुम्हाला धन्यवाद येण्यासाठी आणि आपली पूर्ण टीम इथे बसलेली आहे. कॉन्ट्रीब्युशन ज्यांनी केलं आहे, एक खूपच सुंदर सॉन्ग कंपोजिशन बाय मीत ब्रदर्स, हरमीत आणि मनमीतजी, जे रेकॉर्डिंगच्या वेळेस माझ्याबरोबर होते, ज्याच्यामुळे ती डिक्शन मला नीट म्हणता आली. आपल्याबरोबर त्याचे डायरेक्टर आहेत, व्हिडिओ डिरेक्टर आदिलजी, ज्यांनी जो व्हिडिओ पूर्ण जो शूट झाला त्याच्यात असं मजेशीर एक एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं आणि खूप क्रिएटिव्हली हा व्हिडिओ बनवला. तर तुम्ही पाहिलंच की किती सुंदर असा त्यांनी छोटासा कन्सेप्ट घेऊन त्याला वीव अराउंड केलं. आणि आपल्याकडे ब्राईड पण आहे. हिच्या बॅचलर पार्टीला मी गेलेली होती, मेहक, आणि मुलगा गायब आहे आज, पण वो सर्व कर तो सर्व करतो, त्याला मी पळवून दिलं. तर ओव्हरऑल खूप चांगला एक्सपिरियन्स होता. लिरिक्स पण सुंदर होते, श्री कुमारजी यांनी लिहिलेले. माझ्यासाठी वन ऑफ द न्यूएस्ट एक्सपिरियन्स होता, कारण टिपिकल पंजाबी मला बोलावं लागलं आणि म्हणावं लागलं. आणि दुसरं डान्स अँड डिफरंट काइंड ऑफ लुक होती. आणि आदिल जींवर पूर्ण बिलीव करून मी जसं सांगितलं तसं केलं. हमने कई बार देवेंद्र साहब के इंटरव्यू में देखा है ना, वो भी संगीत के शौकीन है, तो घर में भी कभी माहौल बन जाता है? कई बार वो ज़्यादातर अच्छे जो हमारे ओल्ड नहीं, उनको न्यू ऐसे फास्ट पेस्ड गाने उनको पसंद है, और ओल्डर वर्जन्स में भी जो फास्ट पेस्ड गाने और रोमांटिक ही लाइक्स दोस. याद है उनको सारे गाने, लिरिक्स उनको याद है, ट्यून्स मुझे याद है. एक बिहाइंड द सीन्स की चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, क्योंकि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम सबको क्रेडिट दे रही हैं लेकिन ये नहीं बता रही कि इन्होंने जब डबिंग के लिए आई तो हमें लगा कि पंजाबी बहुत डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन इन्होंने इतनी जल्दी पंजाबी की लैंग्वेज पकड़ी और इतना स्मूथली गाया कि ऐसा नहीं कि हमने इनके लिए केक वॉक कर दिया. शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड एक एक चीज़ के लिए मैम का फ़ोन आता था, चाहे वो स्केल हो, चाहे सुर हो, चाहे लिरिक्स हो. शी वॉज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन द क्रिएशन. सिर्फ सिंगर नहीं थी, इवन इनफैक्ट वीडियो में भी, आई थिंक वीडियो में भी बेसिकली पोस्ट भी हर एक चीज़ मैम के साथ डिस्कस करके ये एक एक पॉइंट, मतलब जो चेंजेस भी होते थे वो एक एक मिनट प्रॉपर टाइम पे. सो मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो कि हम लोग ने जो चाहा वो मैम ने ट्राई किया और मैम ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को. और उसके बाद जो पोस्ट में भी जो उनका इनपुट्स थे हर एक चीज़ में, एक एक डिटेलिंग में, वाज अमेजिंग. लग रहा था कि कुछ सीख के ऐसे न्यूयॉर्क अकेडमी से आते हैं सीख के कि लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन में भी अरेंजमेंट की कौन सा रैप कहाँ जाना है क्या, हर एक चीज़ में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैम सीख के आई हैं. हम बहुत रिलैक्स थे इस बार. तो एक्चुअली बिग क्रेडिट गोज़ टू मैम, एंड दैट्स अ फैक्ट. कोई भी काम करेगा तो वो बता सकता है कि हाउ टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड मैम इज़. अभी बहुत पर्दे के सामने आई नहीं है. जब अच्छे से सबको पता लग जाएगा इनका टैलेंट, देन शी विल बी ऑन टॉप इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. दिन में कितना टाइम रियाज करती हैं? 24 घंटे. सैटरडे संडेज काफ़ी घंटे देती हूँ मैं. वीकडेज बिकॉज अदर दूसरी चीज़ें अलाइंड होती है तो 1 से 1.5 घंटा. जैसे टेक्निकली नहीं, हम उसके बारे में बताते हैं. टेक्निकली आपको बहुत सिंपल आपके तरीके से समझाते हैं कि आप सबको पता है कि जब पहले पिक्चरें और पिक्चरों में जब डायलॉग बोले जाते थे, हीरो हीरोइन जब बोलते थे तो लाइव वहीं पे रिकॉर्डिंग होती थी. आपको ये तो पता है, स्टूडियो में नहीं होती थी बाद में आके. करेक्ट. क्यों चेंज हो गया? बिकॉज टेक्निकली डिमांड ऐसी है कि स्टूडियो के अंदर और अच्छी क्वालिटी. तो आज के जो माइक हैं वो एक नॉर्मल, जिस गले के अंदर जो हमारी नसें हैं और ब्लड है उसको वो एनालॉग जो रॉ होता है वो कैप्चर ही नहीं करता. वो डिजिटल होता है, बाइनरी नंबर होता है. तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता. वो टेक्निकली मशीन ही ऐसी बनी है आज की डेट में. तो आपको ऑटो ट्यूनर लगाना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा तानसेन क्यों ना हो. ये आप जाके किसी भी टेक्निकल आदमी से चेक कर लीजिए. पहले गाने जब रिकॉर्ड होते थे तो उसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने रिकॉर्ड होते थे. आजकल पूरा गाना कंप्यूटर पे बनता है. तो जब कंप्यूटर पे बनता है तो उसमें जब आवाज़ बहुत ज़्यादा लहर खाती है तो वो मैच नहीं होती. तो उसको बैठाने के लिए, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है, अगर आज सितार भी बज रहा है जैसे गाने में जो बजा है वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंट डिजिटल है वो. तो उसके बीच में हमको यूज़ ही करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है. बैलेंस करने के लिए, सही ट्रैक पे लाने के लिए उसको हमें डिजिटली ऑटो ट्यून करना पड़ता है. उसमें कोई भी गाने बड़ा से बड़ा 30 मार्क खाना जाए. एक म्यूजिक पर सवाल है कि जो म्यूजिक है वो हम हर स्टेट का बहुत अच्छा होता है. हमारे महाराष्ट्र का अलग है और भी जो दूसरे स्टेट है उसमें भी डिफरेंट है. क्यों ऐसा होता है कि जो पंजाबी सॉन्ग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं? इवन मैंने देखा है कि ऐसी फिल्में जो पंजाब से कनेक्टेड नहीं है उसमें भी जो शादियों के सॉन्ग्स और वो सब पिक्चराइज किया जाता है उसमें पंजाबी नहीं होती है या
पंजाबी लिरिक्स। मैम जैसे हर हिंदुस्तान में आप हर 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। हाँ। अब हर बोली का एक ज़ुबान कैसे चलती है, उसके डायलेक्ट होता है, जैसे फेनेटिक्स होते हैं। पंजाबी जो लैंग्वेज है वो बहुत बाउंस है उसमें। हाँ जी, होर जी की हाल है तोड़ा, सो देयर इज़ अ रिदम इन द बोली। तो नेचुरल गॉड गिफ्टेड, उसकी वजह से आप उसमें जब आप गाते हो उस लैंग्वेज में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बाउंस देती है, तो सुन के मन करता है डांस करने का, एंजॉय करने का। और सैड भी म्यूजिक उस गाने होते हैं उसमें भी वो, क्योंकि लिरिक लैंग्वेज का बोलने का स्टाइल वैसा है, तो वो म्यूजिक को सूट करती है। एग्जैक्टली जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, आज वर्ल्ड में चाइनीज़ भी हो सकती थी फेमस, बट इंग्लिश लैंग्वेज का जो लहजा है, उसका जो एक्सेंट है, उसका जो फ्लो है, वो बहुत नेचुरल है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में इंग्लिश तो बोली जाती है, चाहे कोई और लैंग्वेज बोल। पंजाबी का भी ऐसा ही है। सारी लैंग्वेजेस में अगर आप किसी एक लिंग्विस्टिक से बात करोगे तो बोलेगा पंजाबी के अंदर सब कुछ बड़ा राउंड सा है, एक बाउंस है, एक भांगड़ा है, एक गिद्दा है, तो वो बहुत जल्दी कैच करता है म्यूजिक लवर्स में। इसलिए इट्स अ नेचुरल फिनोमिना क्रिएटेड बाय सरस्वती माँ। अमृता जी, आता सध्या उर्फी जावेदला ट्रोल केलं जात आहे, एक वाद सुरू आहे। टुडे आई फील आई शुड एंड वी शुड फोकस ऑन दिस सॉन्ग ओनली, बट ये मैं ज़रूर आगे जाके आपको रिप्लाई करूँगी। नॉट टुडे, आई डोंट वांट टू डिविएट द फोकस। थैंक यू सो मच। आज मैम कह रही है उन्हें मूड बना ले, तेरे नाल ही नचना है, तेरे नाल ही बात करनी है। सबको आप नचा दो, उर्फी को भी इस पे And नचा before दो। we go, we have to thank Bhushan Kumar ji for giving us all this platform, and the T Series team, Raj and everyone, and Kumar Paji, जिन lyrics हैं वो यहाँ पे नहीं है, but he is a genius. So we want to thank. Bhushan ji gave us free hand for our creativity. That is also respect worthy and noteworthy. Thank you. Thank you guys. Thank you.